दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। भाजपा में मचा है घमासान। सतना जिला भाजपा में संगठन में पदों को बांटने के लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। नेताओं ने सतना और राजधानी भोपाल एक कर दिया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी में यह तीन मोर्चे सबसे प्रमुख माने जाते हैं। आज हम इन तीनों की ही चर्चा करते हैं। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतना घोषित हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि सतना जिले के नेताओं के ऊपर अन्य जिले के नेता हावी हो चुके हैं। रैगांव चुनाव में चुरहट विधायक सारतेंदु तिवारी ने काफी मेहनत और काफी दौरे किए। कृष्णा पांडे को किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष सारतेंदु तिवारी ने बनवाया, ऐसा बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सतना के नेता क्या कर रहे हैं। अगर सीधी या चुरहट या बाहर किसी अन्य जिले के नेता द्वारा यहां सतना जिले के पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है तो सतना जिले के नेताओं की औकात। खैर, अब जो दो मोर्चे बचे हुए हैं जिसमें घमासान मचा हुआ है, हम उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा घमासान है युवा मोर्चा में। युवा मोर्चा में एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश ताम्रकार सौभाग्य केसरी नाम के युवा को जिलाध्यक्ष बनवाना चाह रहे हैं। मैं बधाई देता हूं योगेश ताम्रकार को और सौभाग्य केसरी को, मगर एक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में एक व्यवस्था है, जिला संगठन यहां से 3 या 4 नाम के पैनल बनाकर नाम को प्रदेश भेजता है। उस पैनल पर प्रदेश विचार करता है और उसी पैनल से जिलाध्यक्ष बनता है। तो सौभाग्य केसरी का नाम जिला संगठन द्वारा पैनल में भेजा ही नहीं गया। अब फिर एक सवाल, क्या योगेश ताम्रकार से जिला संगठन ने पैनल बनाते समय पूछा ही नहीं, या योगेश ताम्रकार से जिला संगठन ने पूछा तो योगेश ताम्रकार ने सौभाग्य केसरी का नाम ही नहीं बताया, नाम ही नहीं लिखाया। अब यह कौन सी व्यवस्था नई चालू हो रही है? क्या सौभाग्य केसरी को एक मोहरा बना के खेल खेला जा रहा है? क्या योगेश ताम्रकार आगामी विधानसभा को देखते हुए वैश्य वोटों के लिए सौभाग्य केसरी के नाम का सहारा ले रहे हैं, या फिर पैनल बदला भी जा सकता है विशेष परिस्थितियों में? तो हो यह भी सकता है कि योगेश ताम्रकार अपने पावर का उपयोग करते हुए पैनल बदलवाएं जिला संगठन से और सौभाग्य केसरी का नाम लिखवाएं। चलिए पहले पैनल की बात करते हैं कि पैनल में जो नाम गए हैं, भाजपा के सूत्रों की माने तो 4 नाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे गए हैं। पहला नाम अंशु तिवारी, जो संगठन से जुड़ा हुआ नाम है। दूसरे नाम की बात करें तो वह नाम है रोहित यादव। रोहित यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक जिला महामंत्री भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम विस्तृत चर्चा रोहित यादव पर इसके बाद करेंगे। तीसरे नाम की चर्चा करें तो वह नाम है शुभम तिवारी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। चौथा नाम लक्ष्मी यादव के भतीजे आदित्य यादव मंटू का नाम बताया जा रहा पैनल में है। ऐसे में यह सामने उभर कर आ रहा कि 2 ब्राह्मण और 2 यादव नाम युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के लिए पैनल में भेजे गए हैं। अब लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष ब्राह्मण होने के कारण युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष ब्राह्मण नहीं बनेगा। तो फिर इसके बाद एक ही तस्वीर सामने आ रही है कि यादव, जो 2 नाम यादव भेजे गए हैं, वह जिला अध्यक्ष बनेंगे युवा मोर्चे के। 2 नाम बचते हैं, रोहित यादव
और आदित्य यादव। अब बीजेपी ने यह तय किया है, बीजेपी के संविधान में है कि 35 साल से अधिक उम्र के लोगों को युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी ने इसके बाद यह क्राइटेरिया कम करते हुए मौखिक रूप से 34 साल उम्र कर दी और प्रयास यह किए जा रहे हैं कि 30-32 साल के युवा को मौका दिया जाए और युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाया जाए। बताया, पार्टी संगठन के सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि रोहित यादव की उम्र को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी ने कुछ प्रमाण प्रदेश के पदाधिकारी प्रदेश नेतृत्व के सामने सौंपा है, जिसमें रोहित यादव की उम्र 36 साल होना बताया जा रहा है। अब अगर रोहित यादव की उम्र 36 साल है और ब्राह्मण बनाना नहीं है, तो फिर एक ही नाम सामने आ रहा है, आदित्य यादव मंटू। अब अगर आदित्य यादव मंटू का नाम लक्ष्मी यादव के साथ जुड़ रहा है, लक्ष्मी यादव के वो भतीजे हैं, तो जिले के एक नेता ऐसे भी हैं जो एन केन प्रकारेण किसी भी रूप में, क्योंकि लक्ष्मी यादव के घर का नाम है तो वह नहीं बनने देंगे। फिर मैं कहूंगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता उस नेता का, लेकिन आप लोग कहेंगे कि आप सांसद का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। चलिए, अगर सांसद अड़ंगा लगाते हैं और आदित्य यादव भी नहीं बन पाते हैं तो फिर कौन? यह एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। एक सवाल महिला मोर्चा को लेकर भी सामने आ रहा है कि महिला मोर्चा में सीमा यादव और जानवी त्रिपाठी दो नाम सामने बचे हुए हैं, जिन पे प्रदेश नेतृत्व विचार कर रहा है। नरेंद्र त्रिपाठी चाहते हैं कि जानवी त्रिपाठी महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष बने। फिर एक सवाल, युवा मोर्चा ब्राह्मण फिर कैसे बन पाएगा? क्योंकि किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष ब्राह्मण बनाया गया है, अब भाजपा के जिलाध्यक्ष भी ब्राह्मण है, अब महिला मोर्चे के अध्यक्ष भी ब्राह्मण होंगी, तो बाकी समाज के लोग कहां? और अगर सीमा यादव महिला मोर्चे से बनाई जाती हैं, तो फिर युवा मोर्चे में यादव कैसे बनेंगे? यह सारे सवाल प्रदेश नेतृत्व को उलझाए रखा है। प्रदेश नेतृत्व भी इन सब बातों में उलझ गया है। अब युवा मोर्चे में क्या सुयश या ताम्रकार पर विचार किया जा सकता है, या फिर पुष्पराज कुशवाहा पर विचार किया जा सकता है, या फिर शिवम अग्निहोत्री एक ऐसा नाम सामने आ रहा उस पर विचार किया जा सकता है। अब यह तो प्रदेश नेतृत्व को तय करना है कि वह क्या करते हैं, मगर युवा मोर्चा के अंदर घमासान बहुत मचा हुआ है। अब यह देखना होगा कि महिला मोर्चा में सीमा यादव को जिलाध्यक्ष बनाते हैं और युवा मोर्चा में आदित्य यादव को और रोहित यादव में से किसी को बनाते हैं, तो फिर यह भी आरोप सामने आएंगे कि आपने दो यादवों को मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया है। इसलिए इस घमासान को लेकर खुद पूरी भाजपा उलझन में है और दिन भर यह राजनीतिक चर्चाएं मीडिया से होकर अन्य दलों और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। युवा मोर्चे में राजपूत को शायद इसलिए मौका नहीं मिल रहा है कि रैगांव में सबसे ज्यादा राजपूत मतदाता हैं और रैगांव भाजपा हार गई है, तो राजपूत को कैसे जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा? वैसे होना तो यह भी चाहिए कि राजपूत को बनाइए, कुशवाहा को बनाए, पटेल का तो कहीं कोई नाम ही नहीं आ रहा है। आखिर बाकी सारे समाज के लोग कहां हैं? सिर्फ यादव और ब्राह्मण, यह दो नाम ही सामने क्यों आ रहे हैं? अब कई सवाल इसके बाद और भी उठकर सामने आ रहे हैं कि रोहित यादव का विरोध नरेंद्र त्रिपाठी क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो नरेंद्र त्रिपाठी भाजपा जिला महामंत्री ऋषभ सिंह छोटू का साथ दे रहे थे, लेकिन अब वही ऋषभ सिंह छोटू नरेंद्र त्रिपाठी को कांटा समझ में आ रहे हैं। नरेंद्र त्रिपाठी अपनी सारी गणित 2023 के विधानसभा चुनाव के लड़ने के हिसाब से बिछा रहे हैं और नरेंद्र त्रिपाठी को लगता है कि
ऋषभ सिंह छोटू उनके लिए कांटा बन सकते हैं। इसलिए अब नरेंद्र त्रिपाठी ऋषभ सिंह छोटू के हर नाम को पद नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसा पार्टी सूत्र बता रहे हैं। आखिर अगर ऋषभ सिंह छोटू और नरेंद्र त्रिपाठी की टकराहट पार्टी को किस दिशा में ले जाएगी? वैसे नरेंद्र त्रिपाठी की पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा से भी टकराहट सार्वजनिक है। फिर यह सवाल उठता है कि नरेंद्र त्रिपाठी की आखिर इन सब युवाओं से पटरी क्यों नहीं बैठती है? आखिर इसके अंदर क्या ऐसा राज है कि नरेंद्र त्रिपाठी की सबसे दूरियां बनती जा रही हैं? कुछ तो अंदर की ऐसी बातें हैं, मैं बताऊंगा धीरे धीरे आप लोगों को कि इसके अंदर की क्या बातें हैं और क्यों नरेंद्र त्रिपाठी सबसे दूर होते जा रहे हैं या सबको दूर करते जा रहे हैं। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।